हाय गाइस, अवंतिका के जायका में मैं स्वाति एक नई रेसिपी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आप भी बनाना चाहते हैं इस संक्रांति पर कुछ स्पेशल और बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली ये मिठाई, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं और बिना खर्च के केवल 2 इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल नाप तोल से हम बनाएंगे इसे परफेक्ट और एकदम क्रंची। तो किस तरीके से आप मूंगफली की और गुड़ की इस तरीके की पट्टी को बना सकते हैं, वो भी इतने आसान तरीके से और कुछ खास ट्रिक के कारण। तो देखिए, बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो किस तरीके की मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमने लिए हैं 1 कप के करीब मूंगफली के दाने। तो हमने नाप से लिया है करीबन 300 ग्राम के करीब हमने मूंगफली के दाने को ले लिया है। अगर आप मेज़रमेंट चाहते हैं तो घर की कोई सी भी चीज़ जिससे आप मेज़रमेंट ले रहे हैं वो चीज़ आप ले सकते हैं, या फिर बड़ा कप छोटा कप जैसा भी आप लेना चाहते हैं उससे पूरा मेज़रमेंट वही नाप से लीजिए। तो देखिए, हमने मूंगफली के दानों को हल्का सा सेक लेना है, मीन्स के हल्के हल्के जो इसके छिलके हैं वो उतर जाए। तो चलिए, मूंगफली के दानों को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तब तक हम एक परात पर ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये काफ़ी जल्दी होती है, इसमें टाइम नहीं मिलता है ग्रीस करने के लिए। जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके पहले ये आप इसे कंप्लीट करके रख लीजिए। तो हमने एक पन्नी भी ली है, अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो लीजिए, उसके ऊपर ग्रीस कर लीजिए। पर ग्रीस करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिए, आप इसमें घी का यूज़ ना कीजिए। इसमें हमेशा रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, हमने रिफाइंड ऑयल को यूज़ करते हुए इसे ग्रीस कर लिया है और मूंगफली के दानों के छिलकों को भी अलग कर लिया है। तो अब एक कप से या फिर एक ग्लास से पीछे के हिस्से से इसे कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे और हाफ हाफ करते हुए हम इसे मसल लेंगे। मीन्स के दाने के 2 या 3 भाग हो जाएं, इस तरीके से आपको दबाना है। इसे चूरा नहीं करना था, इसलिए हमने मिक्सर में नहीं पीसा था। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे दबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। किसी के 1 टुकड़ा, किसी का 2, इस तरीके से हमने टुकड़ों में इसे तोड़ दिया है और कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली प्रोसेस। एक खाली कढ़ाई में वही मेज़रमेंट के हिसाब से हमने गुड़ ले लिया है, जितनी हमने मूंगफली ली थी उतना ही हमने गुड़ ले लिया था और उसके अंदर डाला है हमने केवल 2 छोटे चम्मच पानी। और हमें इसकी एक चाशनी बनाना है। तो पानी तो हमने बिल्कुल कम डाला है, करीबन हमने 2 छोटे चम्मच के करीब पानी को डालना है, क्योंकि गुड़ में ये चिपकेगा नहीं गुड़ नीचे, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ले लिया था। अब देखिए, गुड़ पूरा प्रॉपर तरीके से पिघल गया है, पर अभी हमारी मेथड जो वो कंप्लीट नहीं हुई है, इससे क्रंचीपन नहीं आएगा जो पट्टी हम बाज़ार से खाते हैं वो वाला। तो उसके लिए हमें क्या खास करना होगा, मैं 2 से 3 जो सीक्रेट टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, इस स्टेज पे आपको बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं मानना है आपकी चाशनी को, हमें चेक करने के लिए कुछ खास करना होगा। और जो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स डलता है जिससे काफ़ी टेस्टी बनती है और काफ़ी क्रंची बनती है, वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमने इसे धीमी आंच पर ही करा है, एकदम तेज़ आंच पे जो गुड़ है वो काला पड़ने लग जाता है, इसलिए आपको धीमी आंच पर ही इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिलाते हुए पकाना है। अभी हमारी चाशनी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए हमने धीमी आंच पर ही इसे पकाना स्टार्ट करा है। तो कुछ समय बाद, मीन्स के 3 से 4 मिनट बाद, देखिए हमारी चाशनी अच्छे से परफेक्टली हो गई थी। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, खाली बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें कुछ बूंदें हमने इसकी डाल दी है। अब इसे भी हिलाते जाएंगे और इसे ठंडा होने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये पूरा मिक्स होने के बाद भी बाहर निकालने पे टूट जाता है तो हमारी चाशनी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और अगर नहीं टूटता है तो ये अभी नहीं कंप्लीट हुई है। तो बस केवल खास यही ट्रिक है कि हमें इसका ध्यान रखना है कि जब हम पानी में इसकी बूंदों को डाल रहे हैं और ठंडे होने के बाद ये टूटने लगती है तो हमारी चाशनी कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए, अब डालते हम एक खास इंग्रेडिएंट्स, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स था, हमने इसमें आधा चम्मच
मीठा सोडा डाला है और आधा चम्मच हमने घी डाला है। तो ये 3 ट्रिक जो है खास, उससे आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो देखिए साथ ही में हमने इसके मूंगफली के दानों को भी डाल दिया है। और अब ये जो प्रोसेस है इसको बिल्कुल फास्ट करना है। तो हमने देखिए ग्रीस करके रख लिया था, उसके ऊपर हमने इसे डाल देना है। कुछ इस तरीके से हमने बैटर को इसके पूरे परात के ऊपर डाल दिया है। आप थाली के पीछे के हिस्से को ले सकते हैं या फिर आप बटर पेपर के ऊपर भी ले सकते हैं इसे। और अब इसे हम चम्मच से फैला देंगे। इसे पूरा फैलाने के लिए देखिए कुछ इस तरीके से हमने थोड़ा सा भी फैला दिया है। और फैलाने के बाद जो हमने पन्नी पर भी ग्रीस करके रखा था वो वाली प्रोसेस से हम इसे पतला कर लेंगे। तो देखिए हम पन्नी की जो प्रोसेस है उससे हम इसे ऊपर रख लेंगे। अभी चम्मच से हमने प्रॉपर हिला दिया है, मिक्स करके अच्छे से फैलाया है। अब जो हमने पन्नी है जिसे हमने ग्रीस करके रख लिया था वो इसके ऊपर रख देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और बेलन की हेल्प से हम इसे पतला पतला बेल देंगे। आप जितना पतला पसंद करते हैं उतना पतला इसे बना सकते हैं, पर जो चक्की होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए हमने थोड़ा सा साइज़ इसका मोटा रखा है, एकदम ज़्यादा पतली नहीं बेली है। आप चाहें तो इसकी बिल्कुल पतली पतली चिप्स की तरह भी बेल सकते हैं, ये आसानी से मिल जाएगी। और इस मेथड से अगर आप बनाते हैं इसकी पट्टी को तो आप ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यमी बनेगी, वो बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनेगी। तो देखिए हमने पन्नी को निकाल दिया है इसके ऊपर से। और अभी जो स्टेज है उसी पे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट बाद आप इसे कट कर लीजिए, तो इसे आसानी से कट हो जाती है। जब ये ठंडी होने लगती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये कटने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने पहले ही इसमें कट लगा दिया है जिससे ये आसानी से कट जाएगी। तो देखिए आप जिस शेप में, जिस साइज़ में इसे बनाना चाहते हैं उस साइज़ में इसका कट लगा सकते हैं। तो हमने देखिए थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ही इसे कट कर लिया है। और सारी पट्टी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमने आपको बताया है जो खास ट्रिक, उस ट्रिक को अपनाकर अगर आप इसे बनाते हैं तो बिल्कुल मार्केट की तरह परफेक्टली बनकर तैयार होने वाली ये सर्दियों की मिठाई आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हो गई थी ये। अब मैं आपको खोलकर बताती हूँ कि कितनी क्रंची बनी है और कितनी टेस्टी बनी है। तो ये प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी, हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। और अगर प्लेट पे चिपकती है तो आप नीचे से गैस पे हल्का सा गर्म करेंगे तो फटाफट से चक्की पूरी निकल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से टूट रही है और एकदम क्रंची बनी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई मूंगफली और गुड़ की ये पट्टी, जिसे हम काफ़ी महंगे दाम में मार्केट से खरीद के लाते हैं। पर अब 2 इंग्रेडिएंट्स में आप इसे घर पर कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।